हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज क्लास 10th का सीबीएसई का ट्रिगोनोमेट्री का पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मेन टारगेट वही है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जाए। इसके पहले आपको होल कंसेप्ट जानना है, इसके पहले हम एक वीडियो बना दिए जहां पर पूरा कंसेप्ट को एक्सप्लेन किए। यहाँ पर कुछ कंसेप्ट को भी जानेंगे, उस कंसेप्ट को जानते हुए हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। तो कंसेप्ट अगर हम बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जनरली जो बात करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं। ऐसे कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। और ये ट्रायंगल राइट एंगल्स है कहां पर 90 डिग्री। राइट एंगल्स मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री जो एंगल बना रहा है वो बी पर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात बोला जाए कि जब भी हम लोग यहाँ पर कहानी को पहले बात को समझिएगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल कितना होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। एक होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर उसके बाद अब इसी का रेसिप्रोकल हम चला जाए, इसी का रेसिप्रोकल, इसी को उल्टा कर देते हैं तो उसके बाद आ जाता है कॉसेक थीटा, और इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो आ जाता है सेक थीटा, और इसको रेसिप्रोकल करते हैं टैन थीटा को, तब यहां पर आ जाता है कॉट थीटा आ जाता है, ठीक है। तो 6 जो होता है इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, यही रेशियोज है। अब बात आता है कि अगर मेरे पास थीटा यहां दिया है तो थीटा के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये बेस होता है, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। थीटा के सामने जो साइड है, ठीक है, थीटा के जो सामने साइड है, इसके सामने जो साइड है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर ध्यान सुनना है, अगर थीटा को यहां पर लेगा, इस साइड को लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते रहता है, इंटरचेंज होते रहता है। साथ ही साथ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम सम थोड़ा सा जाए तो फार्मूला क्या होता है, कंसेप्ट होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस जो बड़ा वाला साइड हम बोलेंगे, बड़ा वाला साइड क्या है, हाइपोटेनियस है। तो यानी कि यहां पर हम बोल सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, या अगर बोला जाए कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। इस बात को कम समझना है। जब भी हम लोग कोई बड़ा वाला साइड निकालते हैं, जैसे कि हम AC निकाल रहे हैं, तो दो स्मॉलर साइड यानी जो छोटा वाला साइड है उसको हम लोग स्क्वायर करके ऐड करके उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। दम क्लियर बात। तो ये इस थ्योरम को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखोगे कि ये एंगल A और एंगल C दोनों आपस में कैसा एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में सम इसका 90 डिग्री है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। अब यहां से ओवरऑल कहानी बोला जाए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग चलिए अब इसका हम याद किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी कि पहला अगर हम लोग कहानी में चला जाए, पहला कहानी पर आए तो पहला के लिए हम लोग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। पहला के लिए फॉर्मूला होता है पंडित, लिखिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह इसको जब रेसिप्रोकल कर दिया जाए वैल्यू को, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए वैल्यू को, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ध्यान सुनते जाना, हाइपोटेनियस अपॉन इसका परपेंडिकुलर वैल्यू हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल यानी कि टैन थीटा का वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये 6 जो होता है इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, ध्यान समझते हैं ना। अब ये एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि हम कोई बोले साइन C का वैल्यू क्या होता है, साइन C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हुआ, तो हम इसको AB अपॉन हाइपोटेनियस, देखो हाइपोटेनियस दिमाग में रखोगे कि नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता है। कभी भी चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होता रहता है, हाइपोटेनियस कभी। तब यहां पर हम क्या बोलेंगे, AB अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। लेकिन यहीं पर जब हम बात करें कि साइन A का वैल्यू बोलते हैं A के अकॉर्डिंग, तो A के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट हम लोग लेंगे, ये A है। तो यहां से देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग फ्रंट साइड ये दिखाई दे रहा है, तो ये वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और अब ये हो जाएगा बेस, ठीक है। जो AB है वो हो जाएगा बेस, और BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा।
ठीक है, तो उस चीज को ध्यान से समझना है। मेरे पास अभी भी क्वेश्चन है, जैसे कि टाइम ए बोले, टाइम ए, तो ए के अकॉर्डिंग ए पर क्या करना है, ए पर जाना है और ए पर यहाँ पर बैठ जाइए। यहाँ से देखिए कि ये वैल्यू इसके फ्रंट वाला साइड जो दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हाइपोटेनियस नो चेंज। ठीक है, इसका टाइम थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइड वाला हम वैल्यू देखते हैं, परपेंडिकुलर बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। तब इस केस में हम लोग बीसी अपॉन एबी बोलेंगे। उसी तरह हम वैल्यू को निकालते हैं। साथ ही साथ यहाँ से कुछ कंसेप्ट हमको ये भी सीखने को मिला जो कि बहुत अच्छा समझना है। ये इसका रेसिप्रोकल वैल्यू होता है, तो हम लोग एक कहानी को यहाँ पर समझ लिया जाए कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या इसी का उल्टा कर सकता हो कि कॉसेक थीटा इक्वल टू, कोई ऐसे लिख सकता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, या कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, या इसी को कोई सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा बोल सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कोई भी किसी का वैल्यू हो जाए। उसी तरह tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। बात को ध्यान से समझोगे। उसी तरह यहाँ पर कंसेप्ट में थोड़ा सा और बातें हम बताएंगे, थोड़ा समझिए। ये फॉर्मूला याद रखना, इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोलते हैं। यहाँ पर हम कुछ बातें और सीखे जो कि काम करेगा। अब देखो ये वाला जो है tan थीटा इक्वल टू ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, नीचे क्या है बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तब इसको क्या हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो जब ये हम कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें, यानी कि यहाँ से हमको दिमाग में ये आया कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये वैल्यू हमको समझ में आया। उसी तरह अगर हम बात करें कि cot थीटा का वैल्यू निकालोगे तो cot थीटा का वैल्यू भी निकाल कर देख लोगे इसी तरह, तो वो आ जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर कोई समझदार है तो ऐसे भी समझ सकता है कि c से cot स्टार्ट हुआ है, तो c से cos थीटा अपॉन sin थीटा, और बाकी उसका उल्टा हो जाएगा। अभी नहीं t से tan स्टार्ट हुआ तो t से कोई नहीं, ऐसा है। अगर हमको एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हमको बहुत अच्छा से समझ में रखना है। अगर इसको समझ के रखते हो तो बहुत अच्छा काम है। ठीक, अब अगर इसको समझ के रखते हो तब इस पर क्वेश्चंस भी आएगा, तो उस क्वेश्चंस को भी कर लोगे इजीली। जैसे कि अब मेरे पास क्वेश्चंस कभी भी आ जाए, एक बेसिक क्वेश्चंस मेरे पास जब आ जाए कि यहाँ पर दे दे 3 sin थीटा इक्वल टू 5, एक मिनट क्वेश्चंस ले लेते हैं। 5 sin थीटा इक्वल टू 3, ये क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस दे दिए और बोल दिया, अब यहाँ पर बोल देगा कि कोई वैल्यू निकालिए। जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा कोई वैल्यू दे देगा, जैसे कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये वैल्यू दे दे। ठीक है, ये वैल्यू निकालने के लिए बोल दे। या क्वेश्चंस में चलो हम पहले ये भी वैल्यू निकालेंगे, और ये क्वेश्चंस में वैल्यू पूछ लेता है, वैल्यू निकालने के लिए जैसे बोल दे 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, ऐसे लिखे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है। अब यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए बोल दे तो पहले हमको ये वैल्यू दिया है, तो अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे कि यहाँ पर थीटा को सुविधा के अनुसार मानोगे। ठीक है, इसका नाम ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जैसे ये थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो 3, अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बदरी पासा, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर इस थीटा के सामने जो साइड है, थीटा के सामने ये साइड है ए बी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए सी, यानी कि 5। या इसी को हम लोग ऐसे इस वे में लेते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, तब इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, ए बी को हम लोग लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर के लगा दिया जाता है, के सेम वैल्यू है कर। देखो रीजन क्या है, यहाँ पर थोड़ा समझो। यहाँ पर कोई 9/15 लिख सकता है, वो भी 3 से काट कर 5 अपॉन यही है, 3/5 ही है। ओके, तो ए बी को कोई लिखता है 3 के
और AC का वैल्यू अगर बोला जाए तो 5K लिखेगा। तो अब यहां से AB इक्वल टू ये 3K हो गया और BC इक्वल टू अगर वैल्यू बोला जाए, AC इक्वल टू वैल्यू क्या बोला जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा 5K। अब हमको निकालना है BC मतलब समझिए कि छोटा वाला साइड निकालना है, छोटा वाला साइड निकालना है। कैसे निकलेगा, अब पहले बात को इसको समझते चलो अच्छा से। हम क्वेश्चंस को इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस हमको बताना है, ठीक है, इस दोनों क्वेश्चंस पर। तो चलो सबसे पहले हमको ये BC निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीनों वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद हमको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो BC कैसे निकलेगा, देखिए BC एक तरह से छोटा वाला साइड है, तो BC इक्वल टू बेस जो बोला गया तो अंडर बड़ा वाला साइड क्या है, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर अंडर करके। अब यहां से AC का वैल्यू कितना दिया है, तो AC का वैल्यू दिया है 5K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, और यहां से देखा जाए तो 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको जब हम माइनस करेंगे तो 16K स्क्वायर यानी कि 4K हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू मेरे को मिल गया, ये वैल्यू कितना आ गया, 4K आ गया वैल्यू। ओके, अब यहां से किसी का वैल्यू, जैसे मान लो कि ये वाला वैल्यू मैंने पूछा, तो अब ये वैल्यू पूछा तो थोड़ा सा देखो बचपन का फॉर्मूला लगा A प्लस B और A माइनस बी, और ये भी सर A प्लस B और A माइनस बी। तो क्या कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला A प्लस B और A माइनस बी। हाँ सर फॉर्मूला पढ़े हैं, A स्क्वायर माइनस क्या होता है B स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला। चलिए तो अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पहले क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करो। कोई ऐसा भी होता है कि जनरली हम लोग बनाने के लिए डायरेक्ट साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू उठा डालो, काहे के लिए वैसा करना है, पहले क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करो। जितना क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा उसके बाद वैल्यू डालोगे तो इजीली बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू लिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू चाहो तो डाल दो, 1 हो गया माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस के जगह पर बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। देखो साइन थीटा का वैल्यू निकाल दी, अगर हम cos थीटा का वैल्यू करें तो सर बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 4K अपॉन 5K। तो ये वैल्यू को उठा के हम डाल दीजिए 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन K का स्क्वायर, 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। ओके, के दोनों के 1 माइनस 16 अपॉन 25, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 25। अगर एलसीएम इसका लिया जाए, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 25 जाएगा, और ये हो जाएगा 25 माइनस 16, और नीचे इसका भी एलसीएम 25 जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बातें एकदम समझ में बातें आ रहा होगा। जहां भी दिक्कत होगा तो बोलोगे और सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो पहले हम यहाँ पर आगे और बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से चाहो 25 कैंसिल कर दो, ये वैल्यू को माइनस करेंगे 25 में से, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो हो गया, सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से हो गया। उसी तरह अगर हमको ये वैल्यू को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चंस को भी हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व करने का इसका दो तरीका है। पहला तरीका है कि कोई स्टूडेंट ऐसा कर दे कि यहीं पर वैल्यू उठाकर साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू डाल दे कि साइन थीटा का वैल्यू सर मेरे पास 3 अपॉन 5 दिया है प्लस 2, और ये वैल्यू भी दिया है, ये वैल्यू कितना दिया है cos थीटा का वैल्यू कितना दिया है 4 अपॉन 5 दिया है, और फिर उसके बाद 3 अपॉन 4/5 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 5। पहला तरीका यही है, किस तरह से सॉल्व किया जाए, और यहां से ऊपर एलसीएम 5 ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 8 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 5 एलसीएम, यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो 17 अपॉन क्या हो जाएगा 0। और जब भी कोई नंबर से डिवाइड करते हैं 0 से, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं नॉट डिफाइंड लेते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 को हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसी को हम लोग नॉट डिफाइंड वर्ड बोलते हैं, एनडी लिखा रहता है कहीं, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू होता है। जब भी कोई चीज को हम लोग 0 से लेकर डिवाइड करते हैं तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ओके, इस बातें को याद रखो। कोई ऐसा करता इसी क्वेश्चन को क्या करता कि पूरा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
साइन थीटा से डिवाइड कर लेता। क्या कर लेता? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर लेता। चलो इसको उतार लेता हूं, उसके बाद हम आगे बताएं। जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन को बनाने का तरीका में क्या कर लेता कोई, इसी को बनाने में ऐसा कर लेता है। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझते जाना है, एकदम समझ में आएगा। जैसे इसी को क्वेश्चन को क्या कर दे, डिवाइडिंग ऐसे आदमी करते, सब क्वेश्चन को यही लेकर आ जाते हैं फिर से। ओके, हम यहां कर दें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। अब cos थीटा से जैसे डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन ये cos थीटा, और यहां पर 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा। और जैसे ही इसको तुम डिवाइड करोगे, ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा, और यहां पर भी अगर देखा जाए तो 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा। जैसे ये करोगे तो अब यहां से ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम देखें ध्यान समझिएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या हो गया 3 tan थीटा आ गया प्लस 2 आ गया, और यहां पर आ गया 3 माइनस 4 tan थीटा आ गया। अब यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहां से tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाता है बेस, मतलब AB अपॉन BC, यानी कि 3 के अपॉन क्या हो जाएगा 4 के, और सॉल्व करोगे ओवरऑल तो 3 अपॉन 4। अब ये वैल्यू को उठाकर भी यहाँ पर डाल सकते हो तो 3 अपॉन 3 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 माइनस प्लस 2, और 3 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 4। तो इसको भी ऐसा तरीका भी लगाकर देख सकते हो, इससे भी आंसर सेम आएगा। इसको करोगे आगे आकर कैलकुलेशन, ठीक है। ये भी एक तरीका ही है, मेथड ही है, इसको भी मेथड को लगा सकते हो। ओके, बातें समझ में आ रहा होगा। अब बात आता है कि कुछ हमको ट्रिगोमेट्रिक एंगल जो होता है, स्पेसिफिक एंगल जो कि जनरली हम लोग पढ़ते हैं 0 से लेकर 90 के बीच का ही एंगल हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं। हम जब भी ट्रिगोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो भी हम बात कर रहे हैं, तो ये कहानी जो होता है हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं, यानी कि ये 0 डिग्री और ये क्या है 90 डिग्री। हम लोग जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इसी क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। और एक सिंपल बात पहले जान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर टू बी पॉजिटिव। मतलब 0 से, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू लिया जाए, 0 और 90 के बीच में कोई वैल्यू लिया जाए, चाहे वो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो या tan थीटा हो या इसका रेसिप्रोकल वैल्यू कुछ भी हो, ये सब वैल्यू कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। रीजन देखिए, x है, ये y है, तो मान लो कि अगर कोई यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएगा तो बेस क्या है, बेस भी सब पॉजिटिव है, और परपेंडिकुलर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो बेस और परपेंडिकुलर अगर दोनों पॉजिटिव है तो ओवरऑल रिजल्ट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, हमेशा इसको याद रखोगे। अब इसी को यूज करते हुए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ वैल्यूज है, जिस वैल्यूज को हम लोग को याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ वैल्यू को याद करें, कुछ वैल्यू को याद रखें। अब आज ही पहला याद रखने का तरीका क्या है, हम तरीका बताएंगे, क्योंकि अभी हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, प्रूविंग नहीं करेंगे। प्रूविंग जिसको करना होगा वो पहले प्रूविंग कर सकते हो। चलिए अब यहां पर हम लोग वैल्यू को ले लेते हैं। अगर हम बात करें, यहां पर आई वैल्यू, ये थीटा हो गया और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया। चलिए पहला हम लोग लेते हैं साइन थीटा, साइन लेते हैं, मतलब यानी साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है।
तो ये वैल्यू को अभी मत नहीं जाएंगे, ठीक है। 0, 30, 45 और उसके बाद क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब यही हम लोग सिलेबस में इसी पर हम लोग चर्चा करें, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करें कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखो तरीका इसका बहुत ही आसान है, 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3 और 4 और पूरा इक्वेशन को कितना से डिवाइड कर दो, ये पूरा को 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो और दोनों को रूट बढ़ा दो, भाई सबको रूट बढ़ाते जाओ, चलो ये रूट लगाते हैं, ओके। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 यानी कि 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखा जाए तो √3/4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, ये कट गया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू हम देखें, 0 से 90 के बीच में साइन थीटा एक तरह का कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। देखो 0 पर 0 वैल्यू, 0 पर 0 वैल्यू है और 0 से 90 पर गए तो वैल्यू कितना है, 1 है। ऐसे में हम तुमको बता दें, इसको आप याद रखोगे कि अगर 0 डिग्री से लेकर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में रहे तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, देख सकते हो साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां बिलोंग किया, तुम खुद देखो बताओ। तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो बिलोंग किया 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 मतलब मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर cos थीटा जाया जाए तो cos थीटा में कुछ करना नहीं होता है, इसी को पूरा टर्म को इसको उल्टा कर दीजिए तो 1√3/2, √3 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये देखोगे cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में वैल्यू है, लेकिन ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, तो ये फंक्शन से डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ये डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। उसी तरह अगर हम tan थीटा का वैल्यू लें तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा एक्चुअल में रेशियो होता है, तो देखिए 0/1 यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, 1/2 1/2, हाँ ठीक है, √3/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 हो गया। उसी तरह ये रेशियो किया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा 1/0। अब ये भी वैल्यू देखोगे, यही नॉट डिफाइंड को हम लोग इनफिनिटी बोलते हैं आगे जाकर, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में इसका वैल्यू tan थीटा का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 0 है और लेस देन क्या है इनफिनिटी है, मतलब ये भी फंक्शन अगर देखा जाए तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मेरे को ये कुछ समझ में बात आया कि साइन इंक्रीजिंग होता है, कॉस डिक्रीजिंग होता है और टाइम भी क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। और इसी का रेसिप्रोकल अगर तुम कर दोगे कोई वैल्यू को, जैसे कि मान लीजिए कि साइन का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो 0 का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये 2 हो जाएगा वैल्यू, ये क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह cos का रेसिप्रोकल होता है sec थीटा होता है, तो देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 वैल्यू, 1 को उल्टा करो तो 1 ही होगा, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल कीजिए तो 2/3, फिर इसको रेसिप्रोकल कीजिए √2 और ये 2 हो जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह जहां जहां टाइम मतलब जहां 0 नॉट डिफाइंड, cot रेसिप्रोकल करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल कर दो। 0 का जब भी 0 से कोई चीज को उल्टा करते हैं मतलब 1/0 लिखते हैं तो नॉट डिफाइंड वैल्यू लेते हैं या इनफिनिटी उसी को बोलते हैं, ठीक है। बातें याद रखिए, ओके। फिर इसी को रेसिप्रोकल करते हैं तो √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और साथ ही साथ ये 1/√3 हो जाएगा और ये वैल्यू देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बातें याद रखेंगे, हम वैल्यू याद रखेंगे तो काम बनेगा, अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। वैल्यू को याद रखिए, ठीक है। अब बात आता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज मेरे पास जो होता है वो 3 ही फॉर्मूला होता है जो आइडेंटिटीज, उसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 फॉर्मूला ही होता है जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। तो पहला फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और साथ ही साथ वो फॉर्मूला याद रखोगे। कौन कौन फॉर्मूला? तो सर ये दो फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये वैल्यू याद है। अब ये फॉर्मूला देखोगे तो ये फॉर्मूला जो आया है, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसी से आया है। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये पूरा दोनों साइड अगर हम इसको लेकर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड, क्यों किया साइन स्क्वायर? देखो अगर साइन से करोगे तो ये किसमें बदलेगा? तो कॉस बाई साइन, तो कॉट में बदलेगा। और अगर कॉस से डिवाइड करोगे तो किसमें बदलेगा? टाइन में बदलेगा। तो देखिए हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये 1 हो गया कॉस बाई साइन, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कॉसेक स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल फॉर्मूला। उसी तरह अगर मान लो कि दोनों साइड लेकर जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, अगर इस दोनों साइड लेकर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाता? ये टर्म देखिए साइन बाई कॉस को हम क्या बोलते हैं? tan बोलते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा और ये टर्म कैंसिल हो जाता, तो ये 1 हो जाता और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। देख लो आ गया 1 अपन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये है फॉर्मूला, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा बातें और समझ आएंगे, उनको काम है कि थोड़ा सा और कुछ कंसेप्ट सिखाए। देखिए अगर हम इसको उठाकर इधर चले जाए तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर पहले बात को समझोगे। ये देखो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? a मतलब सेक स्क्वायर, इस फॉर्मूला पे याद रखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यही कंसेप्ट लगाना है। सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। यानी कि देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने में वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 आने का मतलब हो गया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा का, यानी कि दोनों एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होगा। इस बात को बहुत अच्छा समझ लीजिएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 आ रहा है। जैसे कि अगर हम बात बताएं कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन किसका? कॉसेक थीटा। तो आप अगर इधर ले जाया जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इससे क्लियर बात मालूम ये चलता है कि ये एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। तो यहां पर भी ये रेसिप्रोकल है। सिमिलरली हम जब इसका कहानी करेंगे तो उस केस में क्या आ जाएगा? बोलो तुम्हें, ये चला जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस प्लस ले लो कॉट थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का। तो यानी ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छा से ध्यान देना है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। जैसे देखो इसमें इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे आ जाएगा? देखो अब क्वेश्चन में बोल दे कि इफ, यहां पर दे दे इफ, यहां पर दे दे कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में आ जाए किसका वैल्यू अगर बोल रहे कि ये वैल्यू दिया है m दिया, ठीक है। और क्वेश्चन में आ जाए कि साइन थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू व्हाट? तो जब हमको ये मालूम चल गया कि यहां से हमको मालूम चला कि सर इसी का रेसिप्रोकल जो होता है, अगर हम बात करें सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे 1 अपॉन। देखो ध्यान सुनो, पहली बात सुनो। जैसे कि हम बात करें सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा माइनस tan थीटा हुआ। तो क्लियर बात है कि अगर ये वैल्यू m दिया है तो उसका निगेटिव वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन m हो जाएगा। चाहे मान लो कोई भी वैल्यू, कोई भी, अब कोई बोल देगा सर हमको यहाँ पर ये वैल्यू ऐसे दिया, देखो ये वैल्यू प्लस में दिया, m दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस। यानी उसी को उल्टा कर दिया जाए।
बात को समझिए, प्लस वाला को उल्टा कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और माइनस वाला को उल्टा कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा। देखिए वैल्यू, जैसे ही वैल्यू हमको मालूम चल गया तब हम यहां से अब कुछ दिमाग लगा सकते हैं, इस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sec थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m, और यहां से 2 sec थीटा का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, sec थीटा का वैल्यू क्या बोलते हैं सर, 1/cos थीटा बोलते हैं, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और नीचे अगर एलसीएम लिया जाए तो ये m हो गया m स्क्वायर प्लस 1, m से मिलता है। ओके, तो ये हो गया 2/cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/m। अब ध्यान से समझिए, पहले बातें समझिए ध्यान से। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, इसी को क्या कर दिया जाए, रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो हमको cos थीटा का वैल्यू आ गया cos थीटा अपन 2 इक्वल टू m/m स्क्वायर। दोनों तरफ साइड उल्टा कर दें तो cos थीटा का वैल्यू यहां से क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गया 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। और जैसे ही ये वैल्यू आ गया, जैसे ही वैल्यू आ गया तो अब हम समझ गए, कब यहां से sin थीटा का वैल्यू पूछे या tan थीटा का वैल्यू पूछे, किसी का ही वैल्यू पूछे, सबका वैल्यू निकल जाएगा। अब देखो हम पहला तरीका तुम ऐसे निकाल सकते हो कि एक ट्राइंगल बना सकते हो, इसका बेस को 2m मान सकते हो, हाइपोटेन्यूस को ये मान सकते हो, पहला तरीका है। या साइन और कॉस में एक रिलेशन था, कौन सा रिलेशन था बोलो जनरली सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहां से अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा बोले तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहां पर वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक आ जाए। तो अब यहां पर अगर देखें 1 माइनस तो क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर, और ये देखिए वैल्यू ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों का नीचे एलसीएम लिया जाए, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझना है बहुत अच्छा से। ये वैल्यू जाके इधर मल्टीप्लाई जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर। अब जैसे ही वैल्यू हम ले लिए तब अब हम यहां से वैल्यू को क्या करेंगे, ध्यान से समझते जाना हर चीज को। बताओ ये फॉर्मूला बताओ, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से बोलो m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4m स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बातें को समझना है, सीखना है। चलिए अगर सीख रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, सीखते चलना। अब यहां पर बात देखिए, ये m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है 2m स्क्वायर। 2m स्क्वायर में से माइनस 4m स्क्वायर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देख लो थोड़ा समझ आ रहा है। अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ तो फॉर्मूला बना दीजिए, ये देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो m स्क्वायर ध्यान से समझना, m स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू मिल गया। अब मेरे को यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया, जो भी निकाला था साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू मिल गया कितना, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर डल जाता है तो स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस में, तो m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 1, रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1। अब बातें ध्यान समझना, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा गया है, लेकिन हम लोग जो ये ट्राइंगल ले रहे हैं जनरली दोनों का सम कितना है, दोनों मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है। 0 से 90 को दोनों वैल्यू हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना। तो इसीलिए जो आंसर हम लिखेंगे वो पॉजिटिव में लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, बातें समझ में आ रहा होगा तब हमको क्लियर बात लेंगे, क्वेश्चन और बड़ा बड़ा लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हो गए तो अच्छा लगेगा।
चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ, अब ये पीवाई क्यू क्वेश्चन है, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है 2 tan 60 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देख लो पूछा हुआ है क्वेश्चन से 2024 से 25 में, 25 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब देखिए 2 tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 हो गया। क्योंकि देखो यहां से कहानी पर आ जाओ, कहानी पर अगर चलोगे तो ये भी देखो, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटा वाला वैल्यू क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, और बड़ा वाला वैल्यू क्या मिलेगा, यानी 1/√3, और यानी 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3। यहीं पर दिक्कत होता है, कंफ्यूजन होता है। तो देख लो छोटा ये वैल्यू, ये याद रखेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटा पर छोटा वैल्यू, बड़ा पर बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो ओके, तो ये √3 हो गया, और ये 1 माइनस √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 into √3, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3। देखो √3 का स्क्वायर करता हो तो √3 into √3, 3 into 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ओके। अब यहां से वैल्यू देखा जाए तो 2 into √3 अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तब हम यहां से देखिए वैल्यू ये -√3 मिला। अब ये किससे वैल्यू मैच कर रहा है, क्या फर्स्ट से मैच कर रहा है क्या, तो फर्स्ट में माइनस अपॉन √3 वैल्यू उसका होता है, 1 अपॉन क्या होता है √3 होता है। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे वाला का वैल्यू से भी मैच करें, मैच करा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर वैल्यू हो गया माइनस, इसका वैल्यू कितना होता है √3 होता है। हाँ, इसी से वैल्यू मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आगे वाला का नहीं होगा। देखो ये 2 into sin 60 का वैल्यू कट के देखोगे तो पहले क्वेश्चन में करेंगे, भाई एग्जाम में बैठना तो जरूरत है। ये कितना हो जाएगा 60 √3/2, ये प्लस में वैल्यू वाला, तो ये भी वैल्यू आंसर नहीं है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 into ये 1/2 होता है, तो वैल्यू, ये भी वैल्यू नहीं है। तो आंसर कौन सा सही मेरे पास हो गया, तो सही आंसर यही हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक, ओके। हाँ, असर्शंस एंड रीजंस का क्वेश्चन। तो असर्शंस एंड रीजंस में क्या है, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा सेक थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू दिया। देखिए सेक थीटा इक्वल टू मेरे पास दे दिया वैल्यू, यहाँ पर 3 दे दिया, तो बोला कि tan थीटा क्या वैल्यू हो सकता है क्या, ध्यान सुनना है पहले बहुत अच्छा से। तो सर सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सर फार्मूला पाकिस्तान या पंडित बदरी प्रसाद हर बोध। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें अगर हम हाइपोटेनियस 3 लेते हैं और बेस का 1 लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना होगा। देखो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो हमको प्रोसेस से मतलब नहीं है। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, ओके, -1। हाँ, तो वैल्यू को ये √8 हो जाएगा। √8 का मतलब 2 into 2 into 2, कॉमन ले लिया जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2√2। हाँ सर, ये 2√2। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा का वैल्यू निकालें, tan थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा 2√2/1, यानी कि 2√2। हाँ सर, ये सही है। तो पहला तो कंसेप्ट सही है, यानी कि असर्शन सही है। ठीक है, रीजन सही है कि नहीं है। चलिए फॉर्मूला याद है क्या, नहीं, फॉर्मूला से गलती दिया है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पर गलती दिया फॉर्मूला में। यहाँ पर क्या कर दिया, फॉर्मूला को ध्यान रखिए, यहाँ पर बोल दिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला गलत दिया है। तो ठीक है, फॉर्मूला गलत दिया है तो इसीलिए रीजन इसका गलत है, लेकिन असर्शंस क्या है, सही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट। अब यहाँ से एक वैल्यू दिया, इट इज गिवन दैट, क्या दे दिया, एक फॉर्मूला दे दिया, बहुत सुंदर फॉर्मूला है, क्लास 11 पे जाकर पढ़ोगे। sin a माइनस बी इक्वल टू, बोल दिया sin a cos b माइनस cos a sin b। अब यहाँ पर ये वैल्यू दे दिया और बोल दिया कि sin 15 डिग्री का वैल्यू बताइए। कितना डिग्री का, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का वैल्यू हमको बताना है। चलिए हम 15 डिग्री का वैल्यू बताते हैं, आ जाते हैं। तो हमको नॉन वैल्यू में इसको तोड़ेंगे। अब बताओ 15 डिग्री का, अगर साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, कितना है 15 डिग्री। अगर हमको साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो कुछ ऐसा वैल्यू में तोड़ो जो कि नॉन वैल्यू हो। पहला तरीका है कि उसको 60 और 45 में तोड़ दें।
60 और 45 का डिफरेंस भी 15 होता है। 60 माइनस 45, हाँ सर इसका भी डिफरेंस 15 होता है। या कोई बोलेगा सर हम 30 प्लस 45 माइनस 30 कर दें, हाँ कर सकते हो भाई, इसका भी डिफरेंस कितना होता है 15 होता है। तो तुमको जो लेना है वैल्यू ले लो, हमको आंसर से मतलब है। तो चलो मान लो कि कोई इसको थोड़ा sin 45 माइनस 30 डिग्री, तो अब इसी फॉर्मूला में लगाना। देखो ए के जगह पर वैल्यू क्या लेना, ए, तो ए के जगह पर ये हो गया, बी के जगह पर ये हो गया। तो पहला है sin a मतलब 45 डिग्री sin a, फिर cos b मतलब कि b के जगह पर 30 डिग्री माइनस cos a, a के जगह पर कितना है 45 डिग्री, और sin b मतलब कि वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब वैल्यू को ले लोगे, डाल लोगे 1/√, इसका कितना वैल्यू होता है 1/√2, और cos 30 की वैल्यू डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2, ओके, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2 इसका और 1/2, ठीक है। cos 45 का sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है, एलसीएम क्या लिया जाएगा सर, दोनों में सेम वैल्यू दिया है तो 2/√2 एलसीएम हो जाएगा, तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसेप्ट, यानी कि सही है। तो हमारे से क्वेश्चन कर लोगे इजीली। अब इसी में इफ sin a इक्वल टू y दिया, देन एक्सप्रेस द cos a प्लस tan a इन टर्म्स ऑफ y। अगर इसको इन टर्म ऑफ y बोला एक्सप्रेस करने के लिए, तो अब उस पर भी हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं और वाला भी क्वेश्चन से करके। तो बहुत ही आसान है, देखो sin a इक्वल टू y दिया, ध्यान सुनो बहुत अच्छा सुनो। यहाँ पर cos a का वैल्यू पूछा, तो sin और cos में कोई एक रिलेशन है क्या, sin और cos में रिलेशन है क्या, sin और cos में रिलेशन, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, हाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये तो पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा, यही हो जाएगा, हाँ। अब यहाँ पर वैल्यू आ जाए तो cos स्क्वायर a ये 1 माइनस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर, ओके हो गया। अब यहाँ पर cos a इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर, जब रूट डालेंगे तो रूट जब भी डालते हैं प्लस माइनस होता है, लेकिन हाँ हम लोग का वैल्यू यहाँ पर तुम केवल प्लस में ले सकते हो, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में जो है वो एंगल 0 से 90 के बीच में, तो होगी प्लस माइनस ले। अब यहाँ से tan a पूछा, tan a का वैल्यू पूछा है, cos a का वैल्यू निकाल ले, tan a का पूछा, तो tan a का भी इजीली निकल जाएगा, कैसे, अब tan a का रिलेशन जाइए, क्या sin और cos में होता है रिलेशन क्या, हाँ sin a अपॉन cos a होता तो है रिलेशन, तो sin a का वैल्यू कितना दिया है y दिया है, और cos a का वैल्यू 1 माइनस y स्क्वायर दिया, हो गया बस कम कर आगे आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन से, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। चलिए प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी, अब ये भी क्वेश्चन दिया 3 मार्क्स का, आ जाए एलएचएस से जाए, क्या दिया है एलएचएस में 1 अपॉन cosec a और अपॉन cosec a। अब हमको इक्वल टू प्रूव करना है cos स्क्वायर, ये देखोगे तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चंस देखोगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस को आ जाते हैं, तो cosec, चलिए cosec को पहले प्रूविंग में हम क्या बताया था, पहला तरीका क्या होता है, उसको sin और cos में क्वेश्चन को तोड़ लीजिए, sin और cos में क्वेश्चन को तोड़ दोगे तो इजीली वो प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए तो हम इसको cosec किसका रेसिप्रोकल है sin a का, हाँ सर sin a का, और ये हम लिखा जाए तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin a, ऊपर का एलसीएम लिया जाए तो sin a हो गया, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin a प्लस 1, और नीचे 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin a। अब कहानी देखो, ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो आया क्या, आया मेरे पास ऊपर देखो sin a प्लस 1 अपॉन 1, या इसी को 1 प्लस क्या बोलते हैं sin a। अब देखो कोई ऐसा, देखो तुमको क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा, कोई ऐसे रेसिप्रोकल करता है 1 अपॉन sin a, और इसको लेके उलट दिया जाए तो sin a अपॉन 1, तो क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही है, वही है। लेकिन हमको सर आया नहीं, आरचेस तो आया नहीं, आरचेस तो वैल्यू अलग दिया, ओके, तो आरचेस को भी कर लिया जाए। अब यानी कि आरचेस को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो होने वाला नहीं, तो आरचेस को ले लेते हैं वैल्यू को,
ये वैल्यू दिया है cos स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन ए। तो इसको भी तोड़ा जाए कोई वैसा फॉर्मूला जो कि इसका रिलेशन हो। देखो तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसी रिलेशन से टूटेगा। बताइए कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन ए। अब देखो 1 का स्क्वायर हम जानबूझकर अपने मन से ले लिए क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो ये क्या है, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन है। अब यहां से वैल्यू को देखा जाए, ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस क्या आ गया साइन दिया। तो यानी कि एलएचएस भी यही आया और आरएचएस भी यही आया। तो हेंस प्रूव हो गया, यानी कि एलएचएस आरएचएस दोनों को सेम होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो गया, प्रूव हो गया। बहुत ही आसान था प्रूव करना, हो गया प्रूव। किसी को दिक्कत हुआ बोलोगे बताया जाएगा। लेकिन एक आध बार वीडियो देखो और देखकर क्वेश्चंस को जैसा भी है बताओगे तो किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका रिप्लाई नहीं किया जाएगा, बताया जाएगा क्वेश्चंस का डाउट, और डाउट बताना मेरा काम है कि बताइए, ठीक है। लेकिन तुमको हमको तेज बनाना है पढ़ाने में, बेवकूफ नहीं बनाना। बेवकूफ बनाना मतलब कि ऐसा क्वेश्चंस ले लेना जो कि इजीली बन जाए। ए बी सी डी नहीं सीखना है, मैथ में थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना है, ठीक है। कि बहुत सारा क्वेश्चंस होता है कि वैसा ले लिया जाता है क्वेश्चन कि तुमको आधा से ज्यादा टीचर लोग सॉल्व कर देता है, जिससे तुमको लगता है कि तुम सॉल्व कर रहे हो। नहीं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। बार बार बोलते हैं कि ये लाइन के क्वेश्चन हम सॉल्व किए। अगर ऐसा ही क्वेश्चन जाके घर पर 10 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तो तब जाकर तुम्हारा क्वेश्चन होगा। ये अभी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो घर पर जाकर अपना क्वेश्चन और लगाइए, तब जाकर आप अपने अनुसार मजबूत होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेट यहाँ पर 2a, यहाँ पर दिया 2a प्लस b और अगला दिया a प्लस 2b। बी एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स दिया है। एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है कि थीटा का वैल्यू 0 और 90 के क्या हो बीच में, मतलब 0 और 0 से ग्रेटर और लेस देन 90। अब यहाँ पर एक कुछ वैल्यू दिया, पहला दिया, देखिए ध्यान से सुनिए। पहला वैल्यू क्या दिया, साइन 2a प्लस बी इक्वल टू √3/2 दिया। और अगला दिया वैल्यू tan में वैल्यू दिया, tan का वैल्यू दिया ये 1 दिया। ओके, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन। अब पहले देखो वैल्यू याद रखते हो तो ये बताओ ये वैल्यू किसका है, साइन 2a प्लस बी। हाँ, साइन में ही वैल्यू देखना, कॉस में नहीं, साइन में, क्योंकि साइन साइन हमको दोनों साइड काटना है। तो ये वैल्यू साइन का किसका वैल्यू है, ध्यान से। सर साइन 60 का वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू है। हाँ, ये कट गया, ये कट गया। तो पहला रिलेशन आ गया मेरे पास, पहला इक्वेशन आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू 60, दिस इज इक्वेशन 1। उसी तरह इसको भी जाओ कोई वैसा वैल्यू जो कि नोन वैल्यू tan। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो tan 2a tan a प्लस 2b इक्वल, ये tan में किसका वैल्यू है, इसका tan 45 डिग्री का वैल्यू। अगर ये वैल्यू पता है तो क्वेश्चन देखो कितना आ रहा है, वैल्यू याद करना होगा। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 2b इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व किया जाता है, ये लीनियर इक्वेशंस में हम लोग पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशंस में अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू को देखें तो a टर्म को कैंसिल करना है या b को कैंसिल करना चाहते हो। जिसको कैंसिल करना चाहते हो पहला काम होगा कि उसका कोएफिशिएंट सेम हो। जैसे यहाँ पर 2a है, यहाँ पर वैल्यू a है, तो पहले यहाँ पर भी 2 हो जाए और दोनों का साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना। दोनों का साइन सेम है, जिस चीज को तुम काटना चाहते हो, जो टर्म को काटना चाहते हो, अगर दोनों का साइन सेम है तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। और साइन अगर अपोजिट है, साइन प्लस माइनस का साइन बुलाया, तब अगर अपोजिट साइन है तो उस केस में एडिशन किया जाएगा। तब हमको अगर मान लो कि हम ए टर्म को काटना चाहते हैं, ठीक है सर, तो 1 प्लस 1 माइनस कर देना, क्योंकि साइन दोनों का प्लस यहाँ भी साइन है प्लस यहाँ भी साइन है। 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस में 2 टाइम्स।
ओके, तो 2a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2a प्लस 4b और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 3b, ये साइन यहाँ पर होता है और ये हो जाएगा माइनस 30, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो b इक्वल टू 30/3 यानी कि वैल्यू क्या है 10 डिग्री है। तो b का वैल्यू है 10 डिग्री। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज इन एनी इक्वेशंस 1 और इक्वेशन 2 एनी इक्वेशंस, कोई भी इक्वेशंस को लेकर डाल दीजिए वैल्यू। तो जैसे कि हम यहाँ वैल्यू उठाकर, अगर इस वैल्यू को उठाकर हम फर्स्ट इक्वेशंस में डालते हैं तो a का वैल्यू आ जाएगा। देखिए पुटिंग द वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन 2 × 10 इक्वल टू 45 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 माइनस ये जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 25 डिग्री। ओवरऑल वैल्यू क्या होगा 25 डिग्री। तो a का वैल्यू हमको निकल गया, a का वैल्यू कितना है 25 डिग्री और b का वैल्यू भी निकल गया, b का वैल्यू कितना आया 10 डिग्री आया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किसका वैल्यू, क्वेश्चन में पूछा है कि cot 4a माइनस 7b का वैल्यू। ओके, चलिए निकालते हैं cot 4a, a का जगह पर कितना है 25 माइनस 7 इंटू क्या हो जाएगा 10। अब यहां पर देखा जाए तो cot 25 4 क्या हो जाएगा 100 माइनस 70, यानी कि वैल्यू हो जाएगा cot कितना हो जाएगा 100 माइनस 70 कितना हो जाएगा 30 मतलब कि 30 डिग्री बोला जाएगा। जब भी है सब डिग्री में लिखाएंगे, इसको भी डिग्री लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और √3 होता है, तो मेरे पास आ गया वैल्यू, निकाल दी वैल्यू। ठीक है, बातें समझ में आ रहा होगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो हम आगे बढ़ते चलते हैं आगे। अब देखो ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ये वैल्यू दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये वैल्यू हमको दिया है, ठीक है। अब देखना है कि ये वैल्यू किससे मैच करेगा। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है जो कि कर लोगे 1 माइनस इसका वैल्यू क्या होता है √3 और 1/√3 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर sin 30, तो 1/1 ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, ये तो कितना बार अभी कर चुके हैं। फिर 1 प्लस 1/3, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 और नीचे भी एलसीएम 3, तो 3 प्लस 1, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ये वैल्यू लेके कट कर दिया गया 2। 1/2 किसका वैल्यू होता है, या तो sin 30 का वैल्यू होता है या इसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए cos में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो अगर 30 है तो cos में किसका वैल्यू होगा 60 का। अब देख लो मैच करो, देखो 30 प्लस 60 दोनों 90 है, दोनों का वैल्यू आपस में उल्टा होता है। तो देखिए 30 का तो sin 30 दिया है क्या, नहीं दिया, तो cos 60 दिया है क्या, हाँ दिया है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ओके, आगे आएगा। हाँ, फिर असोसिएशन साइन रीजंस फॉर एन एक्यूट एंगल। पहला लाइन को पहले बहुत अच्छा से समझा जाए। तो पहला गलत है कि सही है, साइन थीटा का वैल्यू ये दिया है तो cos थीटा का वैल्यू ये होगा, सर कभी नहीं होगा, क्योंकि फॉर एक्यूट एंगल के लिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये तो बातें क्या है गलत है, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है, बात सही है, यहां तक सही है, लेकिन cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर एन एक्यूट एंगल, यानी कि 0 और 90 के बीच में। सर 0 और 90 के बीच में तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है, ये तो अभी पता है। देखोगे यहाँ पर पढ़ाया था इधर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पॉजिटिव, ये कुछ चीज छोड़ेंगे नहीं कंसेप्ट, अगर अच्छा से पढ़ना सीखो, थोड़ा सा पढ़ो। चलिए, तो पहला असोसिएशन तो गलती हो गया। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि ये वैल्यू अगर पता है 0 से 90 के बीच में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ, ये बात तो सही है, ये बातें सही है, ये बातें सही है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा भाई। ठीक है, किसी को दिक्कत, यानी कि रीजन सही है, लेकिन यहाँ पर असोसिएशन सी क्या है गलत है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे हमारे अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, यहां से फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर क्या होगा 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसको तुम बनाओगे और बनाकर देखते हैं कि कमेंट करोगे आंसर को कि इसमें आंसर क्या होगा। देखोगे, हम इससे थोड़ा चेक करेंगे हाँ तुम लोग भी बना रहे हो क्या नहीं। ये कर लोगे क्या करना है 1 माइनस 2 इंटू 60 का वैल्यू डाल दोगे √3/2 और इसको सॉल्व करके देखोगे कौन सा कमेंट होगा, कमेंट करोगे इस आंसर को। ठीक है, अगला assertions and reasons for an acute angle theta the value of cosec theta cannot be a मतलब 1/√3 मतलब बोला जा रहा है कि cosec थीटा का वैल्यू कभी भी 1/√2 है, √2 नहीं होगा। क्या ये बातें सही है या गलत है? चलिए, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर? cosec थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और बताओ, कभी भी हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और ये हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर है दिस, क्या हाइपोटेनियस कभी बड़ा होता है क्या परपेंडिकुलर से? हाँ, हाइपोटेनियस तो बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, लेकिन यहां पर क्या बोल दिया कि क्या परपेंडिकुलर बड़ा होता है क्या हाइपोटेनियस से? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बड़ा किससे होता है? परपेंडिकुलर से भी और किससे? बेस से भी। ये तो बात सही है, लेकिन यहां पर देखिए कहानी क्या बोला, हाइपोटेनियस है 1 और परपेंडिकुलर हो गया वैल्यू √2 और यहां पर बोल दिया कि परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनियस से बड़ा। ये बात कैसे हुआ? यानी कि यहां पर ही ये टर्म गलती है। हाँ, cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 और 90 के बीच में cosec थीटा का वैल्यू बोला गया तो हमेशा 1 या 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। देख लीजिए और बातें यहाँ पर ध्यान से समझते चलना है। टेबल, हाँ देख लीजिए, टेबल में जाएंगे, ये है cosec थीटा। देखो इसमें वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, 2 हो गया ये वैल्यू। ठीक है, √2 ये भी 1 से ज्यादा, ये भी 1 से ज्यादा। हाँ, ये बात ठीक है कि cosec थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है, और sec थीटा का वैल्यू भी 1 से ज्यादा होता है। और यहाँ पर अगर cot थीटा का वैल्यू बोल दिया जाए तो cot थीटा का वैल्यू फिर से कहाँ हो जाएगा? 0 और इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी छोटा। क्लियर बात है? हाँ, वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होता है। देखो ये 1 हो गया और 1 से बाकी वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। नॉट डिफाइंड मतलब ये इन्फिनिटी तक चला गया, तो नॉट डिफाइंड अगर देखा जाए तो ये लेस देन वैल्यू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी हमको सिलेबस में नहीं जानना है। ठीक है, इन्फिनिटी से लेस होगा और इससे बड़ा होगा। एक्चुअल में कहानी और भी बदलता है, तो हमको ये लगाना सही नहीं है। क्लास 11 का पढ़ाई है जिसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो ये क्लियर बात हो गया, यहाँ प्रूव हो गया। ये कहानी तो हम एक क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे। ओके, तो ये क्लियर बात हो गया, यानी कि हाँ यहाँ ये बात क्या है? सही है, और ये वाला क्या था? गलत था। तो रीजन सही है और एक्सप्रेशन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 4 sin a और ये वैल्यू दिया है। ठीक है, tan a का वैल्यू दिया है 2 tan a इक्वल टू 3। ठीक है, तो tan a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को 2-3 तरीका से बना सकते हो। पहला चीज तो इसको एक काम कर सकते हो कि क्वेश्चन में इसमें एक ट्रायंगल बना सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर अब यहां से देख लो, यहाँ ए देना नाम, बी और सी। क्यों ये ए देना? ए दोगे तो जब इसके अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस पता नहीं। तो हाइपोटेनियस तुम निकाल लोगे। सर हाइपोटेनियस कैसे निकलता है? 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस क्या हो जाएगा? 4, यानी कि अंडर क्या हो जाएगा? 13। हम बोल रहे हैं कि क्यों ये सब करना, ये सब क्यों करना? टाइम थीटा दिया है। चलो क्वेश्चन तो आया 4 sin a प्लस 5 cos a और 6 sin a प्लस 2 cos a। हम पूरा क्वेश्चन को ही किस में बदल देते हैं? टाइम में। ये सब √13 लगेंगे, टाइम में बदलेंगे। टाइम कैसे बदलेंगे? टाइम बदलने के लिए फॉर्मूला याद रखो। टाइम का ये फॉर्मूला याद है ना सर? हाँ सर, टाइम इक्वल टू sin a अपॉन cos a होता है। हाँ, इसको टाइम में बदल देते हैं, तो यानी पूरा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a से कर देते हैं। जैसे ही इसको डिवाइड कर दोगे तो देखो थोड़ा सा नया टर्म एक आएगा, सुंदर टर्म, 4 अपॉन sin a
अपॉन कॉस ए, 5 cos a अपॉन cos a और 6 sin a अपॉन cos a प्लस 2 cos a अपॉन cos a। देख लो, अब बताओ साइन अपॉन कॉस को सर हम tan बोलते हैं, तो 4 tan a आ गया। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया तो 5 हो गया और यहाँ पर 6 tan a हो जाएगा, साइन बाई कॉस को tan बोलते हैं, और यहाँ पर एक कैंसिल हो गया तो वैल्यू। क्यों हम साइन कॉस का वैल्यू निकालें जब मेरे को इससे इजीली आ जाएगा। तब यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 इंटू tan a का वैल्यू दिया है 3 अपॉन क्या दिया है 2 और अपन ये प्लस 5, 6 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 2। अब ले लो एलसीएम लो और सॉल्व करो। यहाँ पर लेके कट कर दिए 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, बोलो क्या हो जाएगा। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 प्लस 5, नीचे क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 प्लस 2, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा 11 अपॉन 11, यानी कट का वैल्यू क्या आया 1 है। हाँ, इसको बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि अजगाने वाला काम खुद करते हो। अजगाने वाला काम कैसे हम बताते हैं, देखो पहले ये तरीका सीख लिया, बहुत आसानी से बना। अब देखो इसमें फंसने वाला, कैसे फंस जाओ उलझ जाओ क्वेश्चंस में, वो तुम्हारा काम है कि देखो कैसे फंस सकते हो बताते हैं। ये निकाल लिया जाता है और फिर यहाँ से जैसे निकाल लोगे और फिर यहाँ से 4 इंटू साइन का वैल्यू डालोगे, तो साइन का वैल्यू कहाँ डालोगे, तो साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2 अपॉन अंडर रूट 13, फिर प्लस 5 इंटू कॉस का वैल्यू बेस, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा रूट 13। ठीक है, ये रूट में तुम जाकर खुद फंसने का काम कर रहे हो। हमको साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 अपॉन रूट 13 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये 2 इंटू कॉस का वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 13। फिर ये सब एलसीएम लेकर एलसीएम लोगे, ठीक है, और एलसीएम लेकर देखो ये रूट में आ जाएगा, यहां से भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। देखो ये रूट 13 एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा रूट 13 सॉरी 3 नहीं 13, और ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 4 हो जाएगा। हाँ ये भी आएगा, देख लो आ गया, ये ऊपर 18 हो गया, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ठीक है, 6 3 जा 18 और 2 2 जा 4, कहीं गलती करते हैं और जब देख लेते हैं 4 साइन है परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया है, ओके यही पर गलती हुई, परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर तो 3 कितना हो जाएगा 3 2 जा यहाँ पर 12 हो जाएगा, आ गया, तो 22 अपॉन 22 यानी वैल्यू होना चाहिए आएगा, इससे दिया है। लेकिन वो तरीका जाओगे तो एक आसान तरीका है, इजी तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को करना है, अगला क्वेश्चन खुद करो, बताओ क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पहले अपने ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलिए यहाँ पर मेरे को वैल्यू दे दिया साइन ए का वैल्यू, चलिए ए यहाँ लिखना बी सी, ए हम जानबूझ के यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा साइन ए इक्वल टू ये 7 दिया है, 7 दिया है, 7 नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस में, कहीं फॉल्ट है, कहीं फॉल्ट है क्वेश्चंस में, क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 25 होना चाहिए था, ये होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 अपॉन क्या हो जाएगा 25। जैसे ही हम बात करते हैं 7 अपॉन 25, तो अब हमको दिखाई दे दिया ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमको परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना दिखाई दिया, ए के सामने परपेंडिकुलर का वैल्यू, ए के सामने ये वाला साइड पर है, तो ये 7 हो गया और ये क्या हो जाएगा 25। तो अब यहाँ से हम बेस का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी का वैल्यू, छोटा वाला वैल्यू निकालना, तो AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, तो AC का वैल्यू कितना है 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49, 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है, देखो कैसे है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कैरी हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 देखो याद इधर 2 5 जा 10, 10 2 जा क्या हो गया 20 और 2 कैरी कितना हो गया 22, फिर 2 कैरी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 6
बहुत ही आसानी से निकलता है। इस पर भी हम एक ट्रिक वाला देखते हैं, वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पर करेंगे तो 570 क्या हो जाएगा 6। अब 576 को निकालिए, 576 2 से जाएगा, 2 टाइम में, 8 टाइम में, 8 टाइम में, 2 से 1 4 4, 2 से 7 2, 2 से 3 6, 2 से वैल्यू फिर 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। तो ओवरऑल वैल्यू देखा जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इंटू 3 इंटू 1 1 1 11। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बाहर निकल जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 24। और जो समझदार होता है ना स्टूडेंट वो याद रखता है, डायरेक्ट याद रखता है। 526 24 का स्क्वायर रूट होता है, 25 तक स्क्वायर रूट याद रखा जाता है। याद रखोगे तो अच्छा है। तो यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। जैसे कि 24 आ गया तब मेरे को वैल्यू किसका पूछा cos c का। तो cos c मतलब आपको ध्यान यहाँ पर है, cos c यहाँ पर कोई बैठा हुआ इंसान है, इसके अकॉर्डिंग दिखाई दे, इसके अकॉर्डिंग ये, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 7/25 हो जाएगा ये। अब देखो कोई और समझदार होता है ना तो ये सब भी नहीं करता, ये सब भी नहीं करता और डायरेक्ट, लेकिन 2 मार्क्स का है तो बनाना तो पड़ेगा। देखो कैसे हम बताते हैं, देखो वो कैसे करता है। जैसे साइन, देखो ध्यान सुनना पहले, ध्यान से। साइन क्या करता है, साइन ए का वैल्यू दिया है 7/25 और एंगल ए और सी दोनों आपस में कैसा है 90 डिग्री। अब यहां से बात को समझा जाए, जो ए पर वैल्यू होगा साइन ए का वही cos सी का वैल्यू होगा, वही cos सी का वैल्यू होगा। देखो ध्यान से, जैसे कि जितना साइन 30 का वैल्यू होगा उतना ही cos 60 का वैल्यू होगा। एकदम क्लियर बात है, काट देख रहे हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो यहाँ दोनों का सम 90 हो रहा है, तो जितना ए साइन ए का वैल्यू होगा उतना cos सी का वैल्यू होगा। इसी को कोई cos ए लिखता तो इसको साइन सी लिखता, दोनों वैल्यू दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होता। ये सिलेबस हट गया है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे आते हैं, इस वैल्यू को भी कर लोगे। यहाँ पर क्या करना है cos थीटा का वैल्यू दिया है, तो फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये मेरा काम है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। अब यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला cos थीटा इसका बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसका नाम दे देते हैं ABC, यहीं पर थीटा मान लेते हैं। तो बेस इसका क्या हो जाएगा, बेस इस ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेनियस BC। बस इससे इसको कंपेयर करो, इससे इसे कंपेयर करो। ये तो वैल्यू कितना हो जाएगा, AB कितना वैल्यू दिया है √3 और AC का वैल्यू कितना दिया है 2। तो अगर BC निकालना हो तो BC कैसे निकलेगा बोलो, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, जिसको बहुत इंग्लिश लिखना होगा तो ऐसे AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 3 यानी कि √1 अब जैसे ही ये 1 वैल्यू आ गया, किसी का भी वैल्यू पूछा, यहाँ पर मेरे पास आ गया किसी का भी वैल्यू पूछा, किसी का भी वैल्यू पूछा, मेरे पास आ गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू पूछा, सब निकाल देंगे, ये तुम्हारा काम है। कैसे निकलेगा बोलो, cos किसका उल्टा होता है सर, साइन का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनियस, यानी कि AC अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो BC का माइनस सेक थीटा किसका उल्टा होता है cos का, तो बेस अपॉन cos से क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। हाँ सर, फिर उसी तरह इसका भी वही AC अपॉन BC का स्क्वायर और AC अपॉन AB का स्क्वायर। चलिए AC का वैल्यू डाल दीजिए, ये 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस
2/√3 का स्क्वायर, फिर नीचे 2/1 का स्क्वायर प्लस 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 क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। कहीं गलती है नहीं, सही था, सही। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 4/3, नीचे क्या हो जाएगा 4/1 प्लस 4/3। चलिए अब यहाँ से ले लीजिए एलसीएम, लीजिए ऊपर से कितना हो जाएगा 3 एलसीएम, ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 2 जा क्या हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 4। यहाँ भी नीचे कितना एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 से जाकर मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 12 प्लस 4। ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू कितना है 8 आया और ये कितना हुआ 16 हुआ, इसको कट कर दिया जाए तो 1/2 आया। दिया है क्या ऑप्शन है सर? हाँ सर, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन सी दिया है, तो ऑप्शन सी ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन पर आया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन बनाओ। ये सब क्वेश्चन आसान इजी क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पर 5/8 दिया है, चलो डायरेक्ट वैल्यू बताओ cos 60 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू सर 1/2 होता है। ओके, उसी का उल्टा कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। हाँ, cos 45 का, तो cos 45 और sin 45 में तो सर कंफ्यूजन नहीं होता है, वो तो 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देख लेना किससे इक्वेट हो रहा है। चलिए तब 5/8 इंटू ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कट कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2। चलिए नीचे एलसीएम ले लिया जाए सर, 2 एलसीएम ओके, ये 5 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। हाँ हाँ बताइए, यहाँ तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइडेड 2 1 से, तो 5 और एक 6 माइनस 6/2 इनके 0 आया, 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, 0 आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए, अच्छा से बनाइए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर बोला थीटा का वैल्यू, अरे ये तो हलवा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू, ये वैल्यू दिया है, ध्यान से सुनते जाइए। ओके, अब यहाँ थीटा का वैल्यू तो किसी को उठा के रख लीजिए, √3 sin थीटा इक्वल टू ये cos थीटा। हाँ सर, इसको इंटू 1 और इसको 3। चलिए इसको लाकर इधर डिवाइड कीजिए, इसको लाकर इधर डिवाइड और इसको ले जाकर इधर डिवाइड, तो क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और ये 1/√3 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। अब बताओ tan में √3 किसका वैल्यू होता है? tan में √3 किसका वैल्यू होता है? सर वो होता है tan 1/√3 नहीं, 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो सर वो tan 30 का वैल्यू होता है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30। बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे? अगला क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बना लोगे? sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। हाँ सर, हम लोग बना लेंगे, इंटू 1 है, ये जाके इधर तो sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 1। ये किसका वैल्यू बताओ? सर ये है tan थीटा इक्वल टू 1। अब हम यहां से नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि बन गया डायरेक्ट। tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है 1। ठीक है, ये 45 डिग्री का वैल्यू है, कितना वैल्यू है 45 डिग्री का वैल्यू है। ये तुम अपने से लगाओ, हाँ भाई 45 का वैल्यू है। अब ये अगर tan स्क्वायर थीटा और इसी को उल्टा कर दिया जाए तो 1/, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो सर ये 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है भाई, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में जान नहीं है, फटाफट क्वेश्चन बनाते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, अभी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स पहला वैल्यू दिया sin A प्लस B माइनस C का वैल्यू दिया 1/2। ओके, तो यहां पर वैल्यू पाया जाए, ये किसका वैल्यू है? डायरेक्ट एक बार चलो बताओ,
ये किसका वैल्यू है सर, ये sin 30 का वैल्यू है। हाँ तो ये देखिए ये टर्म कैंसिल, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30, दिस इज इक्वेशन 1। उसी तरह अगला है, अगला वैल्यू है cos b प्लस c माइनस a इक्वल टू 1/2। ये किसका वैल्यू cos में सर, cos 45 का वैल्यू। ओके ये करते हैं, तो यहां से b प्लस c माइनस a इक्वल टू 45। अब बात आता है कि वेरिएबल दिया 3 ए बी सी 3 वेरिएबल दिया और इक्वेशन दिया 2, तो सॉल्व करना तो मुश्किल होगा, क्योंकि जितना वेरिएबल होना चाहिए उतना इक्वेशन होना चाहिए, तब जाकर वैल्यू सॉल्व होता है। जैसे एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन चाहिए इस बात को। तो यहाँ पर तो एक तीसरा इक्वेशन, तो वहां पर देखो लिखा है, इंग्लिश लिखा है इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब ट्रायंगल बोला गया तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो 180 डिग्री यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। सर ये भी दे दिया। अब 3 इक्वेशंस, 3 वैल्यू और इसको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इस दोनों को ऐड करते हैं, पहले इस तरीका में क्या होता है, पहले दो इक्वेशंस का पेयर लो और सेम चीज को काट दो और उसको 2 वेरिएबल में लिखा। जैसे हम इसको ऐड करते हैं, चलो 1 प्लस 2 ऐड करते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री। अगला क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस a इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए यहां से माइनस a, ये तो डायरेक्ट आ गया, c भी कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल टू यहां पर वैल्यू ये सही है ना, a प्लस बी माइनस, सही तो आ गया, बहुत आसानी से नहीं आ गया, कंफ्यूजन हो रहा है कि आसानी से इतना कैसे इजीली है। तो b इक्वल टू इस दोनों को ऐड किए तो 75 डिग्री हो जाएगा, 5 हाँ, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 75 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। इतना आसानी से क्वेश्चन सही है ना, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 1/2। हाँ ये sin 30 का वैल्यू होता है। ओके ठीक है, ये भी वैल्यू सही है, सब सही है। तो इतना आसानी से, इतना इजी कैसे आ जाएगा। चलो आ गया वो, ठीक है। चलिए अब आ गया तो हम क्या करें, 1 प्लस 3। अब 1 प्लस अगर 3 को ऐड किया जाए तो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से इसको ऐड करें, इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 210 डिग्री। अब जैसे ही ये वैल्यू मिल गया तो क्लियर बात है यहाँ से कि 2a प्लस b का वैल्यू हम उठा कर डाल दिया जाए पहला से 75/2 इक्वल टू 210। 2a इक्वल टू 210 माइनस 75, यानी a का वैल्यू 5, 10 में से 5, 10 में से 3 और ये और 1 2, ठीक है ये वैल्यू। अब c का वैल्यू तुम खुद निकालोगे, c का वैल्यू निकल जाएगा खुद। कैसे निकलेगा c का वैल्यू बताओ। अब a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, a और b दोनों का वैल्यू उठाकर यहाँ पर डाल दीजिएगा और c का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये काम तुम्हारा हम छोड़ते हैं तुम्हारे ऊपर, और तुम कर लोगे क्योंकि तुम समझदार हो, कर लोगे। ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत है क्या, ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत है क्या, नहीं सर। ये क्वेश्चन तो क्या है, जैसे हम टाइम पास है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल, ये देखो याद करो, cosec थीटा माइनस cot थीटा दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो क्लियर बात है कि ये x वैल्यू दिया है, ये x वैल्यू दिया है, तो इसी का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए cosec थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/x। कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, ये हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन हम बनाए हैं, ये क्वेश्चन हम बनाए हैं। देखो इधर एकदम ध्यान से, इधर m माने थे, ये बनाए थे हाँ, और यहाँ पर m नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में p मान लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। p वहां पर sin थीटा निकाले थे, यहाँ पर cosec थीटा बोला है तो उसी को रेसिप्रोकल करना है। इस क्वेश्चन को भी करिएगा, बनाइएगा।
अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, सुंदर और सुशील क्वेश्चन। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, और इसका वैल्यू को प्रूव करना, सो राइट करना है। तो देखो ध्यान सुनो, पहले बात को, मेरा बात को अच्छा से समझोगे तो क्वेश्चंस बनेंगे। अब कैसे समझना है इसमें, देखिए ध्यान से। हमको साइन और cos थीटा का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। साइन और cos थीटा का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा, और इससे इजीली आ जाए। तो बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, दो तरीका है, दोनों तरीका समझा सकते हैं। चलो हम फर्स्ट तरीका क्या करते हैं, ये देखिए cos थीटा को हम उठा के लेते रहते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहां पर √2 -1 ये cos थीटा। देखो ध्यान से अगर समझ लो ना, देखो हम बताते हैं, पहले ध्यान सुनो। चलो पहले देखो, पहले ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। पहला में देखो क्या दिया, पहला में क्या दिया बताओ, ए प्लस बी का वैल्यू दिया है। यानी कि देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा का वैल्यू दिया। ध्यान सुनो, ओके। और पूछा क्या है, ये वैल्यू पूछा है, आ जाएगा स्क्वायरिंग। चलो हम इससे जाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड्स करते हैं। आज इससे जल्दी हम लाते हैं बोथ दिस साइड्स। क्यों, मेरे को ध्यान में आया सर ए प्लस बी दिया, ए माइनस बी दिया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और √2 cos थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा, √2 का स्क्वायर 2 cos। ये वैल्यू कितना हुआ, ये वैल्यू कितना हुआ सर, ये वैल्यू हो गया 1 हो गया। ये वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया वैल्यू। हाँ ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहां तक दिक्कत नहीं है, दम मिल गया है। चलिए अब यहां से वैल्यू को उठाकर हम लेकर चले जाए, तो 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos का थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। तो इसका वैल्यू हमको मिल गया। अब देखो तुम्हारे पास कितना इजीली आंसर आएगा। देखो ये अब ये पूछा है ना, क्या पूछा है, cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू पूछा है कि ये प्रूव करना है। तो ये एलएचएस हो गया, एलएचएस हो गया। ठीक है, एलएचएस हो गया। ओके, अब ये एलएचएस से आरएचएस हमको ये प्रूव करके लाना है। ओके, ये वैल्यू हमको मिल गया है, तो कैसे हम ला सकते हैं। देखो इसका तरीका एक है, देखिए ध्यान समझिए, हम इसको भी स्क्वायरिंग बोथ दीज साइड्स कर देते हैं। जैसे ही इसको कर देते हैं तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और √2 साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। घबराइए मत, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। अब यहां से एलएचएस ले लो और ये प्रूव कर देना, यहां से एलएचएस लेकर ये प्रूव कर दो। चलो आ जाओ, तो 1 माइनस। अब इसका वैल्यू कितना दिया, चल दिया है, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ सर ये दिया है, अच्छा ये दिया है तो ले लेते हैं वैल्यू, चलिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस ये 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर, ऐसे हाँ ठीक है, 2 माइनस ये। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन बन गया, तो बन गया। अब इसमें कुछ बहुत बड़ा जान नहीं, इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से 2 कॉमन हो जाते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा
और 2 1 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। तो होता क्या RHS हो गया। देखो पहला एक तरीका और है कि इसको ले जाकर स्क्वायरिंग करके sin थीटा cos थीटा का वैल्यू निकाला जाए। ये बहुत ही आसानी है, स्क्वायरिंग किए और इसका वैल्यू हम निकाल लिए 2 है क्या, और इसको भी स्क्वायरिंग किए और दोनों साइड स्क्वायर करके देख लिए कि मेरे पास अभी क्वेश्चन में क्या है कि सर क्वेश्चन में ये मेरे पास क्वेश्चन चेंज कर दिया, हम क्वेश्चन को ही बदल दिए। क्वेश्चन मेरे पास ये नया वाला आ गया जिसका LHS ये है और RHS ये है, प्रूव करना है। तो LHS RHS प्रूव कर लिए क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता कर लिए, यहाँ पर निकाल लिए, वैल्यू निकाल सॉल्व कर दिए। ओके ओके, अगला क्वेश्चन बड़ा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को चलाए। अगर इसका कोई LHS है तो 1 अपन cosec A और ये cot A 1 अपन sin A। अगर कोई समझदार है तो समझ जाएगा सर ये आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल होता है तो cosec A माइनस cot A और ये वैल्यू क्या हो जाता है cosec A, ये और ये टर्म कैंसिल हो गया तो क्या आ गया इसका वैल्यू माइनस cot A। RHS चलो RHS अगर चला जाए तो 1 इसका वैल्यू क्या होता है सर cosec A और इसको उलट दिया जाए क्या हो जाएगा वैल्यू बताओ cosec A प्लस cot A वैल्यू होता है, आइडेंटिटी दोनों को मल्टीप्लाई। ओके अब यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गया तो क्या हो गया माइनस cot A। LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। एक तरीका ये, एक तरीका और ये देखो बताते हैं। इस तरह क्वेश्चंस में ये वाला टर्म को एक साइड लेके चला जाता है 1 cosec A प्लस cot A और ये उठा के चला जाएगा उधर तो cosec A माइनस cot A और 1 sin A प्लस 1 sin A। अब इसको LHS माना जाता है, इसको LHS मानेंगे और LHS मानेंगे तो LCM ले लोगे cosec A प्लस cot A और cosec A माइनस cot A। तो हाँ सर ये वाला टर्म जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cosec A माइनस cot A और cosec A प्लस cot A। ठीक है ओके, cot कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू देखो 1 हो गया। देखो वो ये क्या हो गया 2 cosec A अपन cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर। हाँ ये वैल्यू 1 होता है, देखिए किससे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। हाँ सर तो यहाँ से 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। हाँ यही सब होगा तो ये तो 1 हो गया तो क्या आ गया 2 cosec A। क्या ये भी यही आया क्या देखो RHS, हाँ एलसीएम ले लिया जाए sin A ऊपर हो जाएगा 2 cosec A। या तो ऐसे जाओ या तो ऐसे कैसे भी जाकर प्रूव करो, प्रूव करना तुम सीखो, प्रूव करते हुए सीखोगे तो उस क्वेश्चंस में और बनते जाएगा। चलो आगे हम लोग आते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चंस को देखा जाए बहुत अच्छा से और क्वेश्चंस बनाया जाए। कुछ नहीं फॉर्मूला लगाना है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस चलिए फॉर्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा बोलो LHS डायरेक्ट हम करेंगे इसमें LHS sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cosec थीटा। चलिए अगला cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sec थीटा। हो गया बोलो ये और ये का सम कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ओके आंसर किसमें पूछा है tan और cot में। ओके तो cosec को cot में बदल लिए क्या हो जाएगा बोलिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और sec को भी बदलिए क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये देखिए यहाँ पर आइए यहाँ पर 2 sin थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है 1 sin थीटा। हाँ सर ये भी रेसिप्रोकल है 2 cos थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है cos थीटा। इतना जल्दी बनाओ हमको तुमको तेज ही बनाना ये 2 2 4 5 6 7 तो वैल्यू क्या होगा 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर। मेरे पास आना है तो मतलब
मेरा वीडियो देखना है तो मतलब तेज बनना है। वही पुराना ही मेथड तुम बदलोगे नहीं तो समझ में आने वाला है। तो आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब चलो ये भी इस तरह का क्वेश्चन हम किए हुए पहले भी। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो भाई एलएचएस फिर से एकदम जल्दी फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। चलिए एकदम फटाफट 1 प्लस ये साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए, और ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। बहुत ही आसान है, हल हुआ क्वेश्चन सही। एलसीएम क्या आ जाएगा साइन ए, एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा बोलो। तो यहाँ पर साइन ए हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर नीचे कॉस ए, यहाँ पर चला जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ध्यान समझना, इसमें है क्या, ये पूरा टर्म को तुम ए मान लो और इसको क्या मान लो बी। ये पूरा टर्म को ए मान लो और इसको क्या मान लो बी। तो देखो ये क्या है ए माइनस, यहाँ पर ये प्लस है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो क्या फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला लगाइए। चलिए इस दोनों को इंटू कीजिए, नीचे इंटू करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, तब ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस बी का कॉस ए का होल स्क्वायर। बहुत ही आसानी से देखिए, ए है माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस हो गया। तो साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए। ये बताओ वैल्यू क्या होता है। सर ये वैल्यू 1 होता है, हम डायरेक्ट करेंगे। अब तुम लोग समझ गए हो, मेरे साथ रहते रहते ये वैल्यू कट जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए। भाई समझो इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू 1 में से 1 माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या हो गया 2, यानी कि प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया 2। उसी तरह आगे वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी किए, तो पहले भी किए हैं। इसमें क्या करना होता है बताइए सर, एलएचएस से साइन ए को बाहर निकालना होता है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और ए कॉस ए को बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो आंसर हमको टाइम नहीं चाहिए, तो क्लियर बात है कि ये टर्म कैंसिल होने वाला है, ये टर्म कैंसिल होगा। तो या तो साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन, दोनों में से किसी एक को बदल सकते हो। तो बोलो ये क्या आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो किसको बदल लें, ऊपर बदल लें, चलो ऊपर बदलते हैं 1 माइनस ये 2 है, 1 माइनस क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ना बहुत ही आसानी से कौन सा फॉर्मूला अब तो याद हो गया, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वही सर ठीक है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ओके चलिए ऊपर क्या आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए सेट। अब यहाँ से वैल्यू लिखे माइनस कीजिए, तो सर ऊपर प्लस में है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, हाँ 1, और नीचे में देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, और साइन ए बाई कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम ए बोलते हैं। तो ये प्रूव हो गया टाइम ए एलएचएस इक्वल टू आर। ठीक है, इतना हम कराने के बाद बस थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को देखो, अच्छा से देखोगे 2-4 बार तो समझ में आएगा। एकदम ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, एकदम बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया जा रहा है, एकदम अच्छा समझ में आएगा। अब तुम चाहोगे तो बेसिक केवल जोड़ घटाव गुणा भाग ही केवल सिखाते रहा जाए, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए, समझने का स्किल बढ़ाइए। केवल वहीं पर अजुराए रहेंगे ना, 90% एवं स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 मान। जैसे हम 3 ट्रिको का डालने वाला वीडियो, और ये तीनों देख लेना, और तुमको ट्रिको में एक को डाउट हो जाएगा तो बोलना, उसके बाद बोलना तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ये हम तुमको गारंटी देते हैं। लेकिन वो तीनों वीडियो का अच्छा से देखो बढ़िया से। अगर तीनों का तीनों ही तुमको, अगर ऐसा नहीं कि ट्रिको में 100/100 बना दे तो बोलना में। चलिए ठीक है, देखिए वीडियो को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।